जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी इंडिया में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी और पॉपुलेशन जियोग्राफी में ऑलरेडी हम लोग कई कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आज उसी क्रम में उसके आगे हम बात करने वाले हैं कुछ और कंसेप्ट की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और आगे हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन को। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो किसी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बर्डन बन सकती है, बोझ बन सकती है। तो किसी के लिए वो क्या हो सकती है, वो फायदेमंद यानी लाभदायक हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब जनसंख्या आपकी कितनी होनी चाहिए कि जो जो आपके लिए बर्डन ना बने, बल्कि आपके लिए क्या बने, एक डिविडेंड का कार्य करे, लाभदायक का कार्य करे। उसी के बारे में ये टॉपिक हमें बताता है कि हमें पॉपुलेशन कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन जो है हमारे पास कितनी होनी चाहिए, वो पता चलेगा आपके यहाँ पे जो भी क्या है रिसोर्सेस हैं यानी संसाधन हैं। संसाधन क्या होते हैं, प्रत्येक वह वस्तु जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये क्या है, एक प्रकार से संसाधन है, क्योंकि हमें किसका काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, यानी जो भी कोई संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी है, भले ही ब्रह्मांड में विद्यमान है वो संसाधन, लेकिन हमारे लिए अगर उपयोगी नहीं है वो वस्तु, तो उसे तब तक संसाधन हम क्या है नहीं कहेंगे जब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो जाती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं संसाधन। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वर्ड है यानी ये शब्द है अनुकूलतम जनसंख्या। तो अनुकूलतम जनसंख्या वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया एडवर्ड कैनन ने। किसने किया था, एडवर्ड कैनन ने। ये पॉइंट आपको जानना है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि एडवर्ड कैनन ने बताया किसे कि जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी आपके पास रिसोर्स यानी संसाधन है, संसाधनों को हम कई रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपके लिए उपयोगी हो सारे क्या हैं संसाधन है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिया आउटपुट पर कैप्टा यानी प्रति व्यक्ति आय को लिया कि प्रति व्यक्ति आय जितनी होगी उसी को हम संसाधन मानेंगे, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कितनी मोटर गाड़ी है, ठीक है, उसके बेस पे हम जो है क्या करें कि मानव यानी जनसंख्या और संसाधन का तुलना करें, क्योंकि वो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो ऐसी इन्होंने ऐसी चीज ली, ठीक है, कि जिसे क्या किया जाए आसानी से कैलकुलेट किया जाए। तो उन्होंने क्या लिया, पर कैपिटा इनकम लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो रिसोर्स है, संसाधन है, जितना आपके पास संसाधन है अगर उसी के बराबर आपके पास पॉपुलेशन होगी यानी आपकी जनसंख्या होगी, तो आपके यहाँ का जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा काफी क्या होगा, हाई होगा। यानी इन्होंने ये कहा कि जितनी संसाधन है उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए। अगर उसका रेशियो गड़बड़ होता है यानी अधिक जनसंख्या हो जाता है संसाधन से, तो भी प्रॉब्लम है। आपके पास बहुत सारा संसाधन है लेकिन उसको उपयोग करने वाला ही कोई नहीं है, वो भी आपके लिए क्या है, बर्डन का कार्य करेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि हमें उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जितना कि आपके पास संसाधन है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, तो जो आपके लोग यानी पॉपुलेशन है उसको उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी, ठीक है, उसकी जो फूड हैबिट है वो भी क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, उसके पास अच्छे मकान होंगे, ठीक है, अच्छे मकान होंगे, वो अच्छा एजुकेशन ले पाएगा। ठीक है, उसके पास जो सारी सारी जो फैसिलिटी है वो क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, तो उसी को बोला गया हाई लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इन्होंने पहले बताया, एक तरफ देख रहे हैं, इस फिगर को देखते हैं, इसी से आपको समझना है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है साइज ऑफ पॉपुलेशन की, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, और वाई पे दिखाया है पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा यानी कितना, इससे आपको क्या, इस पे ये दिखाया गया है कि आपका जो है पर कैपिटा है वो कितना है। ठीक है, तो इन्होंने एक पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इतनी अगर आपके पास संसाधन जितना भी है, ठीक है, जितना भी संसाधन है उसके अकॉर्डिंग अगर इतनी जनसंख्या रहती है, जो जनसंख्या वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जनसंख्या को क्या होगा, मैक्सिमम वेलफेयर होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये जो रेखा है ये दिखा रहा मैक्सिमम आपका पर कैपिटा, यानी इससे ज्यादा इनकम आपकी नहीं हो सकती है, ये ऐसा मानते हैं। तो बोलते हैं कि जो एम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पी से एम वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप रहेंगे तो ये क्या है, इसमें जनसंख्या को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, वेलफेयर मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने पहले बताया कि एक होता है अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ,
अंडर पॉपुलेशन का मतलब ये वाला एरिया जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अंडर पॉपुलेशन को। अंडर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आपके पास देखिए, आपके पास रिसोर्स कितना है, रिसोर्स तो आपके पास इतना है क्योंकि, और लेकिन जनसंख्या आपके पास कितनी है, जनसंख्या आपकी अगर यहाँ पर है तो इतनी है, यहाँ पर है तो इतनी है, यानी जितना रिसोर्स है आपके पास उतनी जनसंख्या आपके पास नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमम यहाँ तक चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास जनसंख्या क्या है, देखिए अभी जनसंख्या इतनी नहीं है, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या जो है वो आपके पास इतनी होनी चाहिए, ठीक है, जितना आपके पास रिसोर्स है, तभी आपको मैक्सिमम वेलफेयर मिलेगा। अगर आप इस कर्व के नीचे रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके पास अंडर पॉपुलेशन है, यानी आपके पास जितना रिसोर्स है, क्योंकि रिसोर्स तो आपके पास कितना है, इतना है, लेकिन जनसंख्या देखिए क्या इसको टच कर पा रहा है, देखिए नहीं टच कर पा रहा है, यानी ये वाला एरिया क्या है, ये अंडर पॉपुलेशन है। तो ऐसे कंट्री को क्या करना चाहिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, अपनी पूरी रिसोर्स का क्या कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है, ऐसा देखा जाता है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी की भी कमी है, जनसंख्या भी बहुत सारा कम है, जिसके कारण रिसोर्स का जो दोहन है उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन को इन्होंने बताया अंडर पॉपुलेशन। एक कंडीशन इन्होंने बताया कि ये भी हो सकता है ओवर पॉपुलेशन भी हो सकता है। अब आप ये वाला एरिया देखिए, ये एरिया ओवर पॉपुलेशन को दिखा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे देख रहे हैं, अब ये आपकी जनसंख्या क्या है, लगातार आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अब ये जनसंख्या आपकी इतनी हो गई तो आपके पास जो रिसोर्स है इतना है, तो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आपकी कितना होगी, आपकी पर कैपिटा देखिए इतना होगी, जबकि अभी इतना बचा हुआ है, यानी इतने का आप उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या आपकी क्या है, जनसंख्या आपकी बहुत ही ज्यादा हो गई है। ठीक है, जनसंख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, किससे, रिसोर्स से ज्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिसोर्स आपके पास इतना है। ठीक है, इसीलिए देखिए लगातार जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाएगी, और यहाँ से जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। देखिए जैसे जैसे आप जा रहे हैं ये पर कैपिटा इनकम क्या है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, घट के आप क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को इन्होंने कहा ओवर पॉपुलेशन, और एक स्थिति को इन्होंने कहा ऑप्टिमम पॉपुलेशन। वो एरिया कौन है, वो पॉइंट आपका ये है। ठीक है, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, तभी आप क्या है, जो आपके पास रिसोर्स है उसका पूरा पूरा क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। और यहाँ पर जितना रिसोर्स चाहिए उतनी पॉपुलेशन है, इसलिए पर कैपिटा इनकम यहाँ पर क्या है, लोगों की बहुत ही हाई है। क्या है, बहुत ही हाई है। इसके अंदर जाएंगे तब भी आपकी क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास इतनी ही जनसंख्या है तो आपका पर कैपिटा इनकम इतना है, यानी आप इतना और प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई तो आप इससे क्या है, देखिए आपका पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, यानी इधर जा रहे हैं, वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम क्या है, देखिए यहाँ पर या इतना आ गया। ठीक है, आपको कितना चाहिए था वेलफेयर के लिए, इतना चाहिए था। तो जनसंख्या कम है तब भी प्रॉब्लम है, जनसंख्या ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। तो एक पॉइंट इन्होंने ये बताया कि इतना होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या और संसाधन का जो अनुपात है वो इक्वल हो जाएगा, और इस प्रकार इस जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब वह जनसंख्या जिसका लिविंग स्टैंडर्ड, यानी जिसके पास क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी फैसिलिटी उसको चाहिए जीवन जीने के लिए, जो भी फैसिलिटी उसको चाहिए उसके पास क्या है, बहुत ही बेटर अवस्था में है। उसी को उन्होंने क्या बोला, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा। ठीक है, तो फिगर आपको याद रखना है, ये फिगर एग्जाम में यही फिगर आ गया केवल, कि ये इसका संबंध किससे है, तब भी आप समझ सकते हैं। इस 3 स्टेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, और किसने दिया, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बस ये इतना ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या होगा, पूछा जाएगा, और जो कि आप अच्छे से क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।